नमस्कार, आप देख रहे हैं STN न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश प्रदेश, राजनीति, अपराध, मौसम और जन सरोकार से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर लेकर हम हाजिर। सबसे पहले डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर एक नजर। ह्यूमन राइट्स मंच ने डॉक्टर नरेश चौहान को राष्ट्रीय चेयरमैन नियुक्त किया गया। मिशन आरंभ डिजिटल माध्यम से 1.6 लाख से अधिक अभिभावकों को जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को बना रहा सशक्त, डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा। रयात बहारा यूनिवर्सिटी की छात्रा ने मिस नॉर्दर्न इंडिया 2026 में जीते 2 प्रतिष्ठित खिताब। पुलमोरा की लड़ाई के वीर शहीदों की स्मृति में बाइक रैली का आयोजन। यूपी में आधी रात को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 182 PCS अफसरों के तबादले, बड़े जिलों में SDM बदले, देखे पूरी लिस्ट। कांग्रेस का बड़ा दावा, PM के लिए हमेशा खाऊंगा, खाने दूंगा और खिलाऊंगा वाली स्थिति रही है। यूपी में 35 करोड़ पेड़ या 350 करोड़ का स्कैम, अखिलेश यादव ने प्लांटेशन ड्राइव पर उठाए गंभीर सवाल। दतिया उपचुनाव, भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची तय की, नरोत्तम मिश्रा समेत दिग्गज नेताओं को मिली जिम्मेदारी। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद को दी बड़ी सौगात, साबरमती किनारे हेरिटेज पार्क का किया उद्घाटन। अब राजधानी में बदलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, केंद्र सरकार ने दिल्ली के 28 अहम प्रोजेक्ट्स के लिए जारी किया बजट। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर और बताते हैं आपको एक एक खबर विस्तार से। हर अपडेट, हर बड़ी जानकारी और हर अहम पहलू पर डालेंगे विस्तार से नजर, ताकि आप रहे पूरी तरह अपडेट। ह्यूमन राइट्स मंच ने डॉक्टर नरेश चौहान को राष्ट्रीय चेयरमैन नियुक्त किया। बीते कल संगठन ने डॉक्टर नरेश कुमार चौहान एक्स SMO को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करके और उन्हें पहचान पत्र एवं नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर डॉक्टर खेड़ा ने कहा कि समाज में सामाजिक कार्यकर्ताओं की संख्या घटने के बजाय बढ़ रही है। उन्होंने नशे की लत के कारण युवाओं की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया और कहा कि नशे के साथ साथ समाज में सामाजिक नैतिकता और रिश्ते भी खत्म हो रहे हैं। यदि नशे को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हम भाई बहन और सामाजिक संबंध खत्म होने की दिशा की ओर बढ़ते रहेंगे। हमें पार्टीबाजी और विरोध से ऊपर उठकर एकजुट होकर लड़ना होगा, जिससे समाज में जागरूकता आएगी और बुराई के इन अलामतों को रोका जा सकेगा। इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर नरेश चौहान ने कहा कि वह संगठन द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे। ह्यूमन राइट्स मंच के राष्ट्रीय चेयरमैन जसवंत सिंह खेड़ा, सलाहकार समिति निजी सचिव हुसन लाल सूंड, राजिंदर पाल टंडन उपाध्यक्ष RTI पंजाब हरभजन सिंह सागर, जतिंदर पाल सिंह मुख्य मीडिया कंट्रोलर पंजाब हरभजन सिंह जलोवाल, राष्ट्रीय सचिव कृष्ण रावत, राजलाल प्रधान तमिलनाडु, अमरीक सिंह पुआर उपाध्यक्ष पंजाब और बलजीत सिंह चुन्नी सेमिनार को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर SHO ऊंचा पिंड संघोल की सिरोपा डालकर व सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मिशन आरंभ डिजिटल माध्यम से 1.6 लाख से अधिक अभिभावकों को जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को बना रहा सशक्त, डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा। यह कार्यक्रम राज्य के सभी 23 जिलों में संचालित 26,209 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साप्ताहिक गतिविधि कैलेंडर, दैनिक शिक्षण वीडियो और इंटरैक्टिव क्विज के माध्यम प्रदेश के प्रत्येक बच्चों को जीवन की सर्वोत्तम शुरुआत उपलब्ध कराने की पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मिशन आरंभ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभिभावकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से जोड़कर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन ला रहा है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रथम तथा रॉकेट लर्निंग के सहयोग से संचालित मिशन आरंभ के तहत व्हाट्सएप आधारित होम लर्निंग कार्यक्रम के माध्यम से अब तक पंजाब के 1.6 लाख से अधिक अभिभावकों तक पहुंच बनाई जा चुकी है। रयात बहारा यूनिवर्सिटी की छात्रा ने मिस नॉर्दर्न इंडिया 2026 में जीते 2 प्रतिष्ठित खिताब। रयात बहारा यूनिवर्सिटी ने एक और उल्लेखनीय उपलब्धि अपने नाम दर्ज करते हुए यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रेडियोलॉजी की बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के 4थे वर्ष की छात्रा अर्चिशा
ठाकुर ने मिस नॉर्दर्न इंडिया 2026 प्रतियोगिता में 3rd रनर अप का खिताब जीतकर विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया। इसके साथ ही उन्होंने उनके बेहतरीन आत्मविश्वास, प्रभावशाली स्टेज प्रेजेंस और शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित मिस टैलेंटेड के खिताब से भी सम्मानित किया गया। यूनिवर्सिटी ने अर्चिशा की इस शानदार सफलता का श्रेय अपनी उस प्रतिबद्धता को दिया जिसके तहत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ साथ नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को भी समान महत्व दिया जाता है। पुल मोरा की लड़ाई के वीर शहीदों की स्मृति में बाइक रैली का आयोजन। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से अमृतसर राइडर्स, जो अमृतसर के स्थानीय युवाओं का एक राइडिंग समूह है, ने भारतीय सेना की वज्र कोर के सहयोग से कंपनी बाग अमृतसर से पुल मोरा पुल कंजरी युद्ध स्मारक तक एक स्मृति बाइक रैली का आयोजन किया। पुल मोरा की लड़ाई के वीरों की बहादुरी और बलिदान को समर्पित यह रैली ऐतिहासिक अटारी सीमा से होकर गुजरी और पुल मोरा युद्ध स्मारक पर जाकर संपन्न हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं एवं भारतीय सेना के जवानों ने भाग लिया और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया। रैली के दौरान 2 सिख रेजिमेंट के उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिन्होंने 1971 के युद्ध में अद्वितीय साहस का परिचय दिया। जब सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमावर्ती गांव पुल मोरा पुल कंजरी पर पाकिस्तान सेना ने कब्जा कर लिया था, तब 2 सिख के जवानों ने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ जवाबी कार्रवाई करते हुए इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को पुनः अपने नियंत्रण में ले लिया। यूपी में आधी रात को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 182 पीसीएस अफसरों के तबादले, बड़े जिलों में एसडीएम बदले। देखे पूरी लिस्ट। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक मोर्चे पर रविवार की देर रात एक बहुत बड़ी हलचल देखने को मिली। योगी सरकार ने एक झटके में 182 पीसीएस अधिकारियों को ट्रांसफर कर पूरे महकमे को हिला दिया है। इस बड़े फेरबदल की जद में कई जिलों के एसडीएम आए हैं जिन्हें इधर से उधर किया गया है। शासन स्तर से मिली जानकारी के मुताबिक इस कदम का सीधा मकसद जमीनी स्तर पर प्रशासनिक कार्यशैली को चुस्त दुरुस्त करना और सरकारी योजनाओं की रफ्तार बढ़ाना है। इस पूरी ट्रांसफर लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम शामिल है। कानपुर देहात में तैनात पीसीएस अधिकारी सुरभि शर्मा का ट्रांसफर अब बागपत पर दिया गया है, जहां वे बतौर एसडीएम कमान संभालेंगी। वहीं हाथरस में तैनात लवलीत कौर को फील्ड से हटाकर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ओएसडी के पद पर तैनात किया गया है। इसके अलावा गाजीपुर से पुष्पेंद्र पटेल को अम्बेडकर नगर और उन्नाव से शुभम यादव को बुलंदशहर का एसडीएम बनाकर भेजा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। वाराणसी में तैनात प्रतिभा मिश्रा अब कानपुर देहात की नियुक्त जिलाधिकारी होंगी। वहीं गोपाल शर्मा को मैनपुरी से बरेली और मिथिलेश कुमार तिवारी को रायबरेली से हटाकर मैनपुरी का नया एसडीएम नियुक्त किया गया है। तबादलों की इस लंबी फेरहिस्त में अमरोहा के एसडीएम पुष्परनाथ चौधरी को अब उन्नाव भेजा गया है। अलीगढ़ में सहायक नगर आयुक्त के पद पर तैनात 2020 बैच के वीर सिंह को अब रायबरेली में एसडीएम की जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ के गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि सरकार जिलों में कानून व्यवस्था और सरकारी कामकाज की सुस्त रफ्तार से खुश नहीं थी। यही वजह है कि प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और काम में तेजी लाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। वैसे यूपी सरकार के लिए यह कोई नई बात नहीं है। ब्यूरोक्रेसी को एक्टिव रखने के लिए ऐसे सामूहिक तबादले पहले भी होते रहे हैं। पिछले साल भी जून के महीने में एक साथ 127 पीसीएस अफसरों की कुर्सियां बदली गई थी और इस बार यह आंकड़ा 180 के पार पहुंच गया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। कांग्रेस का बड़ा दावा, पीएम के लिए हमेशा खाऊंगा, खाने दूंगा और खिलाऊंगा वाली स्थिति रही है। कांग्रेस ने कथित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और दावा किया कि प्रधानमंत्री का न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा पूरी तरह खोखला साबित हुआ है और उनके लिए हमेशा खाऊंगा, खाने दूंगा और खिलाऊंगा वाली स्थिति रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर यह भी कहा कि मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा दिया था, लेकिन बाद की घटनाओं ने इस दावे की वास्तविकता उजागर कर दी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नोटबंदी पर की गई टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि इसे संगठित लूट और वैध ठहराई गई लूट बताया गया था।
रमेश ने आरोप लगाया कि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को ओएनजीसी में विलय कर 20,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले को छिपाने का प्रयास किया गया। उन्होंने चुनावी बांड योजना को चंदालू धंधालू घोटाला बताते हुए कहा कि इससे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। रमेश ने अदानी समूह के मुद्दे, राफेल सौदे, पीएम केयर्स फंड तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। यूपी में 35 करोड़ पेड़ या 350 करोड़ का स्कैम, अखिलेश यादव ने प्लांटेशन ड्राइव पर उठाए गंभीर सवाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को भाजपा सरकार के वृक्षारोपण अभियान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा के लिए वृक्षारोपण असल में भ्रष्टारोपण का कार्यक्रम बन चुका है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ही एक पेड़ मां के नाम महाअभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। सपा मुख्यालय से जारी एक बयान में अखिलेश यादव ने इस अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा, यह 35 करोड़ पेड़ लगाने की बात नहीं है, बल्कि हर पेड़ से कम 10 रुपए यानी कुल 350 करोड़ रुपए कमाने की भाजपा की गुप्त योजना है। जिन्होंने भगवान का दरबार नहीं छोड़ा, वे बाग बगीचे क्या छोड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में हर विभाग और हर काम में लूट मची है और योजनाएं सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए बनाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 10 सालों में सिर्फ कागजों पर ही पेड़ लगाए हैं, जमीन पर कोई पेड़ नहीं दिखता। दतिया उपचुनाव, भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची तय की, नरोत्तम मिश्रा समेत दिग्गज नेताओं को मिली जिम्मेदारी। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की ओर से राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजे गए प्रस्ताव में पार्टी के शीर्ष नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूची में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम भी शामिल है, जिसमें साफ संकेत है कि पार्टी उन्हें चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका देगी। भाजपा की प्रस्तावित सूची में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनाव प्रचार का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक भी दतिया में जनसभाएं और चुनावी कार्यक्रम करेंगे। प्रदेश स्तर पर दोनों उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल के अलावा वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह को भी प्रचार अभियान में शामिल किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद को दी बड़ी सौगात, साबरमती किनारे हेरिटेज पार्क का किया उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद में साबरमती नदी के पूर्वी तट पर स्थित हेरिटेज नामक एक भव्य सार्वजनिक पार्क का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से भी किया गया, जिसमें उन्होंने इस नए पार्क का अवलोकन किया और उसकी महत्ता बताई। यह पार्क अहमदाबाद के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को संजोने का एक प्रयास है, जिसे बनाने में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस परियोजना को टोरेंट समूह की समाजसेवी संस्था यूएनएम फाउंडेशन ने विकसित किया है। यह पार्क अहमदाबाद के स्वामी विवेकानंद ब्रिज और नेहरू ब्रिज के बीच 20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना शहरी पुनरुद्धार योजना प्रतीति के तहत की गई है और यह योजना का 12वां सार्वजनिक पार्क है। इस पार्क की सबसे खास बात यह है कि इसमें शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली 5 अस्थायी कलाकृतियां और प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। ये कलाकृतियां अहमदाबाद की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और विकास को दर्शाती हैं और नागरिकों के साथ साथ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। यूएनएम फाउंडेशन के अनुसार प्रतीति पहल के तहत उन्होंने गुजरात में अब तक 17 पार्क, 2 झीलें और कई हरे भरे क्षेत्र विकसित किए हैं। इन परियोजनाओं में कुल मिलाकर लगभग 8,44,000 वर्ग मीटर क्षेत्र का कायाकल्प हुआ है। साथ ही संस्था ने अहमदाबाद और गांधीनगर के आसपास 69 झीलों का संरक्षण और सुधार कार्य भी किया है, ताकि ये प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित और सुरक्षित रह सके। अब राजधानी में बदलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, केंद्र सरकार ने दिल्ली के 28 अहम प्रोजेक्ट्स के लिए जारी किया बजट। अब राजधानी में बदलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, केंद्र सरकार ने दिल्ली के 28 अहम प्रोजेक्ट्स के लिए जारी किया बजट। दिल्ली में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और कनेक्टिविटी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हाल ही में 28 महत्वपूर्ण विकास प्रोजेक्ट्स के लिए कुल 1,647 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इनमें दिल्ली मेट्रो के विस्तार, नई फ्लाईओवर, एलिवेटेड कॉरिडोर और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना जैसी योजनाएं शामिल है। इस फैसले का मकसद राजधानी की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना, भीड़ भाड़ कम करना और आम जनता को राहत देना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने
इस कदम को दिल्ली के विकास में एक माइलस्टोन बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट से दिल्ली में कई लंबित और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति मिलेगी। खासतौर पर दिल्ली मेट्रो का विस्तार और बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को तेज कर दिया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। यह थी आज की सभी प्रमुख खबरें। उम्मीद है आप तक दिन भर की हर अहम जानकारी हम पहुंचा पाए। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और STN न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।